जब धरती पर पाप अपने चरम पर होगा, जब इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तब शुरू होगा कलयुग का असली अंत। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो समय इतना भयानक होगा जिसे सोचकर ही इंसान डर से कांप उठे। और शायद हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है जो बार बार खुद को दोहराता है। इस चक्र में आते हैं 4 युग। सतयुग, जहां केवल सत्य और धर्म था। और उसके बाद आता है त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा कमजोर हुआ। फिर आता है द्वापर युग, जहां सत्य और असत्य बराबर हो गए। और अंत में आता है सबसे अंधकारमय युग, कलयुग। ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे युग की शक्ति और उसकी आयु घटती जाती है। सतयुग का काल लगभग 17,28,000 वर्ष माना गया है। इसके बाद आता है त्रेता युग, 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग के पश्चात प्रारंभ होता है द्वापर युग, 8,64,000 वर्ष। और अंत में आता है कलयुग, 4,32,000 वर्ष। लेकिन इस पूरी काल चक्र की कथा में असली मोड़ तब आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया। उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं, जहां धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अधर्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। भगवता पुराणा में वर्णन मिलता है कि कलयुग में इंसान सच्चाई से दूर भागेगा और झूठ को ही अपना सहारा बनाएगा। रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएंगे और इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए जिएगा। अगर आज के समय को ध्यान से देखो, तो ये सब धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा है। कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी, लेकिन असली सवाल ये है, उस अंत से पहले क्या क्या संकेत दिखाई देंगे। ग्रंथों में बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तो सबसे पहले इंसान की सोच बदल जाएगी। भागवत पुराण के अनुसार लोग सत्य से घृणा करने लगेंगे और असत्य को ही अपना धर्म मान बैठेंगे। जो व्यक्ति जितना बड़ा छल कपट करने वाला होगा, उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाएगा। धीरे धीरे धर्म केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। लोग पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन उनके मन में लालच और पाप भरा होगा। फिर आएगा वो समय जब इंसान सिर्फ धन के पीछे भागेगा। विष्णु पुराण में लिखा है, जिसके पास धन होगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। ना ज्ञान की कीमत होगी, ना चरित्र की। सिर्फ पैसा ही सब कुछ तय करेगा। अब सोचो, जब इंसान का मकसद ही सिर्फ पैसा रह जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही लोगों को धोखा देगा, रिश्तों को तोड़ देगा और जरूरत पड़ी तो हत्या भी करेगा। और यही होगा जब समाज पूरी तरह टूटने लगेगा। ग्रंथों में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है। इंसान की आयु धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। बच्चे बहुत कम उम्र में ही बड़ी हो जाएंगे और इंसान समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। लेकिन सबसे डरावना बदलाव होगा रिश्तों का अंत। माता पिता का सम्मान खत्म, पति पत्नी के बीच विश्वास खत्म, भाई बहन के रिश्ते भी टूट जाएंगे। हर इंसान सिर्फ अपनी बारे में सोचेगा। अगर ध्यान से देखो, क्या ये सब आज थोड़ा थोड़ा सच नहीं हो रहा? रिश्तों में दूरी, लोगों में लालच और हर जगह बढ़ता हुआ स्वार्थ। क्या ये वही संकेत हैं जो कलयुग के अंत से पहले बताई गई थी? लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। असली डर तो अभी बाकी है, क्योंकि आगे जो होगा वो इंसानियत को जड़ से खत्म कर देगा। अब तक आपने जाना कि कलयुग के अंत से पहले इंसान बदल जाएगा। रिश्ते खत्म हो जाएंगे और पाप अपने चरम पर होगा। लेकिन जब इंसान अपनी सीमा पार कर देगा, तब प्रकृति भी शांत नहीं बैठेगी और यहीं से शुरू होगा विनाश का असली खेल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ये संकेत मिलता है कि जब अधर्म बढ़ेगा, तो इंसान के अंदर की दया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएगा, यहाँ तक कि इंसान निर्दोष और अबला पशुओं को भी नहीं छोड़ेगा। गाय जैसे पवित्र पशु का भी मांस खाएगा और उसी मांस को बेचकर धन कमाएगा। जिस जीव को कभी माता कहा जाता था, उसी का शोषण किया जाएगा। यही वो समय होगा जब इंसान अपनी ही मर्यादा भूल जाएगा। अब सोचो, जब इंसान इतना क्रूर हो जाएगा, तो प्रकृति कैसे संतुलित रहेगी? तभी प्रकृति अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी। धरती का संतुलन बिगड़ने लगेगा, तापमान असहनीय हो जाएगा, मौसम पूरी तरह बदल जाएंगे। इतनी गर्मी पड़ेगी कि लोगों के लिए खुले में रहना मुश्किल हो जाएगा और इंसान मजबूर होकर जमीन के अंदर रहने लगेगा।
धीरे धीरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, यहाँ तक कि गंगा नदी भी सूखने लगेगी। भूख और प्यास इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, अनाज जमीन के अंदर चला जाएगा, जानवर भी नहीं बचेंगे। गाय भैंस बकरे छोटे होते जाएंगे और दूध देना बंद कर देंगे। और फिर इंसान का शरीर भी बदलने लगेगा। लंबाई घटकर कुछ इंच रह जाएगी, आयु घटकर सिर्फ 10 से 20 साल रह जाएगी। लेकिन ये विनाश ही अंत नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होगा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, जब पृथ्वी पर केवल पाप ही बचेगा, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया जा चुका है। कल की पुराण और भागवत पुराण में ये संकेत मिलता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा कल की। जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुकी होगी, तब आकाश में परिवर्तन होगा, धरती कांप उठेगी और उसी क्षण एक दिव्य रूप प्रकट होगा, घोड़े पर सवार, हाथ में तेज तलवार और आंखों में प्रचंड अग्नि। वो होंगे भगवान कल की। उनका उद्देश्य सिर्फ एक होगा अधर्म का पूर्ण विनाश। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे जो पाप में लिप्त होंगे, जो निर्दोषों पर अत्याचार करेंगे। सबका अंत निश्चित होगा। सोचो, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता, न कोई सेना न कोई ताकत, क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये होगा धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। हर तरफ भय होगा, लोग छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाप से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। धीरे धीरे अधर्म मिटने लगेगा, पाप खत्म होने लगेगा और फिर पृथ्वी एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होगी। लेकिन क्या ये विनाश यहीं खत्म होगा या फिर इसके बाद कुछ और भी होने वाला है? क्या सच में पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी? और फिर कैसे शुरू होगा एक नया युग? ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब प्रकृति एक आखिरी परिवर्तन से गुजरेगी, एक ऐसा परिवर्तन जो पूरी पृथ्वी को बदल देगा। कहा जाता है लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी, इतनी वर्षा कि पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। हर जगह सिर्फ पानी होगा, न कोई शहर बचेगा न कोई सभ्यता। फिर आकाश में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। उनकी गर्मी इतनी प्रचंड होगी कि धीरे धीरे सारा जल सूखने लगेगा। पहले पूरी दुनिया जल में डूब जाएगी, फिर वही दुनिया अग्नि से तपेगी और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। यही होगा प्रलय, एक ऐसा अंत जो एक नई शुरुआत लेकर आएगा। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब फिर से एक नई युग का आरंभ होगा, सत्य युग। इस नए युग में केवल धर्म होगा, सत्य होगा और शांति होगी। लोग फिर से प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, वेद और ज्ञान का सम्मान होगा और एक बार फिर दुनिया संतुलन में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, हम आज जिस कलयुग में जी रहे हैं, क्या उसके संकेत शुरू हो चुके हैं? क्या बढ़ती हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं और इंसानों का बदलता स्वभाव उसी अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं? कलयुग का अंत तय है, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। हाँ, उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने धर्म से। क्योंकि अंत तो निश्चित है, लेकिन कैसा अंत होगा ये आज हमारे कर्म तय करेंगे। अगर आपको ये रहस्य जानकर सोचने पर मजबूर होना पड़ा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही गहरी और चौंकाने वाली सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण नारायण।